दहशतगर्द खून के प्यासे और अगियार के एजेंट हैं। इनके हथकंडों को मिलकर नाकाम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, आग और पानी इकट्ठे नहीं चल सकते। भाइयों को गिला है तो मिलकर तय करना चाहिए। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। आइंदा बजट में जो पीएसडीपी, मेरा ख्याल है कि वो पीएसडीपी 1000 अरब का होगा। तो इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। एक एक पाई ईमानदारी से अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए के तरक्याती फंड मुख्तस करने का ऐलान। कहा, ये रकम मुल्क के मजमूई 1000 अरब रुपए के तरक्याती फंड का 1/4 होगी। कोशिश होनी चाहिए तरक्याती प्रोग्राम के ये फंड शफाफियत के साथ खर्च हों। सोराब में दहशत गर्दों के हमले में शहीद एडीसी हिदायतुल्लाह बुलैदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा की सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाके भाग में तदफीन। पुलिस और लेविस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दहशत गर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक जबान। सोराब हमले की मजम्मत की गई। कोयटा में फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। कान्हा में कोयले की कान पर धावा बोल दिया। कान और सामान को आग लगा दी। कान मालिक ने दीगर अफराद के हमरा बुज़दिल दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। नस्ब बम की जद में आकर कान मालिक भाई समेत जाँ बहक हो गया। 6 अफराद जख्मी। भारतीय फौज के आला जनरल ने पाक फौज के हाथों तैयारी गिरने का एतराफ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का तबाह तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली नाकाम रही। बोले, हमने तैयारे खोए हैं। अहम यह नहीं कि वो तैयारे गिराए गए, अहम यह है कि क्यों गिराए गए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी भी निकम्मी भारतीय फजाइया को रुस्वा करने में लग गई। मशरिकी उधमपुर में बीजेपी रुकन लोकसभा रणबीर सिंह पठानिया ने भी भारतीय फजाइया को नालायक और नाअहल करार दे दिया। शिवसेना के संजय रावत ने अमित शाह की क्लास ले ली। इस्तीफे का भी मुतालबा। कहा, मोदी ने बीजेपी वर्कर्स को सिंदूर बांटने के लिए भेजकर औरतों की तौहीन की। पीटीआई फिर एहतजाज के लिए पर तोलने लगी। बानी ने तहरीक का ऐलान कर दिया। मुझसे प्लान मांगा है, सेनेटर अली जफर का दावा। कहा, सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। क्या करना है उन्होंने मुझे कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊं, जो मेरी अगली मीटिंग में मैं उनको बताऊंगा। बाकी वकला से भी मुशावरत करने के बाद और फिर हम उसको स्ट्रेटेजाइज करके आगे चलेंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी का बतौर एहतजाज पेश होने से इनकार। प्रोसिक्यूशन ने जमानत मंसूख करने की इस्तदा कर दी। अदालत का इजहार बरहमी हाजिरी का एक और मौका दे दिया। अफगान हुकूमत ने इस्लामाबाद में तैनात नाज़िम अल मूर को सफीर मुकर्रर कर दिया। तालिबान वजारत खारजा का अफगानिस्तान में सफीर तैनात करने के पाकिस्तानी फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से ताल्लुकात के फरोग की राह हमवार होगी। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। फखरे पाकिस्तान ने एक और एजाज कौम की झोली में डाल दिया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी अपनी धाक बिठा दी। 86.40 मीटर दूर जेवलिन फेंक कर सब पर बाजी ले गए। जीत के बाद अरशद सजदा शुक्र बजा लाए। तलाई तमगा सीने पर सजाया। स्टेडियम कौमी तराने से गूंज उठा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम की कामयाबी पर कौम झूम उठी। मियां चंडू में अरशद नदीम के आबाई घर पर भंगड़े मिठाइयां तकसीम की गई। वालिदैन कहते हैं, पूरी रात बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं की। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, पंजाब, केपी और सिंध के वज़राए आला की अरशद नदीम को मुबारकबाद।
आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचाने के ऑपरेशन का आज आखिरी रोज। 4 परवाजों में 1315 आज़मीन की मक्का रवानगी। हिजाज़ मुकद्दस में पाकिस्तानी सरकारी आज़मीन की तादाद 88,260 हो गई। 33 रोजा हज ऑपरेशन में 242 परवाजें चलाई गईं। सख्त गर्मी और बिजली की तवील बंदिश पर कराची के अवाम का पारा हाई हो गया। कायदाबाद नेशनल हाईवे पर बिजली की बंदिश के खिलाफ 17 घंटे से जारी धरना खत्म कर दिया गया। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने शाहरा ट्रैफिक के लिए खोल दी। गम्बट में सेशन जज की गाड़ी पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। सेशन जज महफूज रहे। एहलकारों का ताल्लुक लाड़काना से है। एसएसपी खैरपुर के मुताबिक हमले की वजह मालूम ना हो सकी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में वक्फे से बारिश। केपी में हालिया बारिश और आंधी से 10 अमवात की तस्दीक। पीडीएमए के मुताबिक हादसात में 30 अफराद जख्मी हुए। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी फिर शुरू। मानसेरा के इलाके जलखड़ बेसल के पहाड़ों पर भी सफेदी बिखर गई। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज का कहर बरकरार। जैकबाबाद दादू में 48 डिग्री की गर्मी। बेनजीराबाद, मोइंजोदड़ो, लाड़काना, तुर्बत में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री से जायद महसूस की गई। भारत की 7 मशरिकी रियासतों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुवाहाटी में धुआंधार बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। जोहरी हथियार न रखने के मामले पर अमेरिका से मुत्तफिक हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अहम बयान, कहा जोहरी हथियारों को ईरान भी नाकाबिले कबूल समझता है। और भारी माल तगड़ा दाम, मुतवस्सित तबका जानवरों की खरीदारी में नाकाम। सरगोधा में सुल्तान टाइगर, ब्लैक पैंथर और फखरे सरगोधा नामी बैलों की धूम। दीना का मुल्तान सुल्तान मरकज़े निगाह बन गया। सादिकाबाद में अर्तकुल गाजी साथी के हमरा मौजूद। फैसलाबाद की मंडी में भी गोश्त के पहाड़ मौजूद। पेशावर के कजली नस्ल के दुम्बे भी खरीदारों को लुभाने लगे।